तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग विश्व का भूगोल पढ़ेंगे। ठीक है, भारत का भूगोल पढ़ चुके हैं, विश्व का भूगोल पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ए वेनेगर के द्वारा। किसके द्वारा? ए वेगनर के द्वारा। क्या था? महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? ए वेगनर के द्वारा। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, तो कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। कितना? हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। हमारी अंतरिक्ष में तारामंडल कितने? तारामंडल संख्या 88 को है। जिस तारामंडल में के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह क्या? सप्तऋषि है। यह सौरमंडल का भाग नहीं है, तो निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो किसने कहा था? कॉपरनिकस ने कहा था। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो सूर्य है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आएगा। ठीक है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाएगा। ठीक है, और सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या के दिन। ठीक है, और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन। तो चलिए, तो हम लोग कहाँ थे? अब देखिए, सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो कौन है? तो शुक्र है। ठीक है, भोर का तारा भी बोलते हैं सूर्य को, है ना। भोर और सांझ का तारा, सबसे चमकीला तारा, सबसे गर्म तारा और पृथ्वी की बहन। ठीक है, सभी सूर्य को ही बोलते हैं। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग 8 मिनट। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं 365.25 दिन। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? तो नीफे, तो न से निकेल और फ से फेरस। ठीक है, तो नीफे का मतलब क्या हो गया? न से निकेल, फ से फेरस। 0 डिग्री, 23 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री में से पृथ्वी पर मरुस्थल की संभावना ज़्यादा होती है, तो 23 डिग्री के अक्षांश पर, है ना। 23 डिग्री के अक्षांश पर। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति, है ना। इसका उपग्रह क्या है सबसे बड़ा? तो गैनीमेड। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष लेती है। यूरेनस सूर्य के चारों चक्कर परिक्रमा करती है, तो 84 वर्ष में। ठीक है, वर्ग अधिकतम होता है तो प्लूटो पर। ठीक है, वर्ष अधिकतम होता है प्लूटो पर। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाले देश कौन है? तो चिली, है ना। चिली क्या है? ये क्या है? तो दक्षिण अमेरिका का देश है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का सब देश है। ठीक है, इसके चिली की तरह आकार होगा। चिली का जो आकार है चिली की तरह है ना, मतलब कि मिर्चा की तरह होगा। ठीक है, किसका भाग है ये चिली? तो दक्षिणी अमेरिका का। अब देखिए, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, यह स्थित है तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। ठीक, कहाँ है? 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार है प्रधान मध्याह्न रेखा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है तो प्रशांत महासागर से होकर। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन बोले तो 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को ही क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन। ठीक है, महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो विवर्तनीय की प्रक्रिया के द्वारा। कोकस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच। ठीक है, कोकस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच। वलय क्रिया किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी बल के द्वारा। ठीक, वलन क्रिया किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी बल द्वारा। अब देखिए, मौलिक अवसादी सेल। ठीक है, तो बलुआ पत्थर की क्रांतिक रूप क्या है? क्वार्टजाइट। चूना पत्थर का क्रांतिक रूप क्या है? तो संगमरमर। सेल का क्रांतिक रूप क्या है? स्लेट। स्लेट का क्या है? तो फाइलाइट।
ठीक है। तो यहाँ पूछेगा कि अवसादी सेल कौन है, कैंथिक सेल कौन है। तो बलुआ पत्थर का क्या है, क्वार्टजाइट। चूना पत्थर संगमरमर। सेल का स्लेट, स्लेट का फ्लाइट। ठीक है। अब देखिए अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये सेलों स्तरों में निक्षेपित होते हैं। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, ये वे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं। आग्नेय चट्टानें क्या होता है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं। ठीक है। माउंट एटना है एक ज्वालामुखी है। माउंट एटना क्या एक ज्वालामुखी है। मोना लोआ उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का। मोना लोआ उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का। किलिमंजारो एक है आग्नेयगिरी चट्टानें। किलिमंजारो एक क्या है, तो आग्नेयगिरी चट्टानें। वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामी सुनामी के संबंध में निम्नलिखित कथन सही नहीं है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के लिए 50 लाख से अधिक लोगों की मौत का घाट उतारा। क्या है कि वर्ष 2004 में हिंद महासागरीय भूकंप और उससे परिणामी सुनामी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। क्या सही नहीं है, तो वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गए अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों की मौत घाट उतारा, ये गलत है। किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश है जी। अब देखिए नाम, स्थिति और सोच बिंदु। कोलिडेरा डी लॉस एंडीज कहाँ है, तो पश्चिम दक्षिण अमेरिका में। कोलिडेरा डी लॉस एंडीज कहाँ है, तो पश्चिम दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, जैसे कि बोल सकते हैं एंडीज पर्वत है ना। ठीक है। सौ चोटी क्या नाम है इसका, एकांका गुहा। क्या नाम है, एकांका गुहा। रॉकी पर्वत ये भी क्या है, तो रॉकी क्या ये उत्तरी अमेरिका का है, पश्चिमी में है लेकिन उत्तरी अमेरिका का है। ठीक है। ये इसका ऊंची चोटी का नाम क्या, माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट। हिमालय काराकोरम हिंदू कुश ये क्या है, दक्षिण मध्य अमेरिका एशिया में पड़ता है। दक्षिण मध्य एशिया में पड़ता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पड़ता है, तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछे जाते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूर्वी अमेरिका में है। तो सोच बिंदु क्या नाम है, कोसयुस्को। क्या नाम है, कोसयुस्को। ठीक है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत अंटार्कटिका में है। विषम मैसिव सोच चोटी है। सोच बिंदु क्या नाम है, विशंस मैसिव। तिएन शान दक्षिण मध्य अमेरिका में पड़ता है। इसकी ऊंची चोटी क्या नाम है, पीक पोवेडी। पीक बोवेडी। अल्टाइस माउंटेन्स मध्य अमेरिका मध्य एशिया में पड़ता है। इसका औसत चोटी का नाम क्या है, बिंदु का नाम क्या है, बेलुखा। अल्टाई माउंटेन्स मध्य एशिया, इसका ऊंची चोटी बिंदु का नाम क्या है, बेलुखा। अब देखिए यूराल पर्वत श्रेणी मध्य रूस में पड़ता है। इसकी सरोज बिंदु का नाम है नोरोडनाया। कमचटका श्रेणी ये कहाँ पड़ता है, पूर्वी रूस में पड़ता है। इसकी सरोज चोटी है किल्यूचेप्स्काया सोप्का। एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में पड़ता है। इसकी सरोज चोटी का नाम है टाउ बकल। बायोयांग्स पर्वत ये कहाँ पड़ता है, पूर्वी रूस में पड़ता है। इसकी सरोज चोटी का नाम है गोरा मास खाया। पश्चिमी घाट कहाँ पड़ता है, पश्चिमी भारत में पड़ता है। इसकी सरोज चोटी का नाम है अन्नाई मुड़ी। सिएरा मांद्रे ओरिएंटल इसकी सरोज चोटी का नाम क्या है, मतलब कहाँ पड़ता है, मैक्सिको में। सरोज चोटी का नाम है पोटोसी। जाग्रेस पर्वत श्रेणी कहाँ पड़ता है, ईरान में पड़ता है। इसकी सरोज चोटी का नाम है देना। एलबुर्ज कहाँ पड़ता है, ईरान में पड़ता है। इसका सरोज चोटी का नाम है दामवंद। स्कैंडिनेवियन रेंज कहाँ पड़ता है, पश्चिमी नॉर्वे में। और इसकी सरोज चोटी का नाम क्या है, गलेडो पिजेन। डार्केंसबर्ग इसकी कहाँ पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका में। सरोज चोटी का नाम क्या है, थवाना एंटलेयाना। काकेकेस पर्वत कहाँ पड़ता है, रूस में। इसकी सरोज चोटी का नाम है अल्ब्रूस।
अलास्का श्रेणी कहाँ पड़ता है? अलास्का में ही पड़ता है। कहाँ? संयुक्त अमेरिका में। इसकी सर्वोच्च चोटी के नाम है माउंट मैकिनले। कास्केड रेंज ये कहाँ पड़ता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, और कनाडा में, ठीक है, रेंज में पड़ता है दोनों का बॉर्डर पर। काकेज रेंज ये किसकी सर्वोच्च चोटी के नाम है? माउंट रेनियर। एपनाइन कहाँ पड़ता है? इटली में, ठीक है। अकोर्नो ग्रैंड, ठीक है, इटली किस नदी किनारे है? तो पो नदी। अल्पेशियंस कहाँ पड़ता है? पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर। माउंट मिचेलेन की सर्वोच्च चोटी है। आल्प्स पर्वत कहाँ पड़ता है? मध्यवर्ती यूरोप में। इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है माउंट ब्लैक। क्या नाम है? माउंट ब्लैक। सियरा आद्रे डेल सुर ये कहाँ पड़ता है? मैक्सिको में। इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है सेरे नूम्बे। अब देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं विश्व के प्रमुख शिखर, पर्वत शिखर, उनकी ऊंचाई। अब देखिए एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,850 मीटर। कितना है? 8,850 मीटर। कहाँ पड़ता है ये? नेपाल, तिब्बत, चीन है ना, नेपाल और चीन के बॉर्डर पर, ठीक है। अब देखिए ल्हासे नेपाल है ना, ल्हासा, ल्हासा नेपाल में है। ल्हासे, ल्हासे नेपाल में। तो 8,516 मीटर ऊंचाई है। कितना है इसकी ऊंचाई? 8,516 मीटर। धौलागिरी, धौलागिरी कहाँ है? तो नेपाल में ही है। इसकी ऊंचाई है 8,172, 8,172 मीटर। K2 मतलब गॉडविन ऑस्टिन इसको बोलते हैं ना, काराकोरम रेंज का है इसलिए K2 बोलते हैं, ठीक है। तो गॉडविन ऑस्टिन हो गया 8,611 किलोमीटर, 8,611 किलोमीटर। अब देखिए कामेत पर्वत भारत में, ठीक है, ये सब क्या, अब देखिए भारत में जो आता है कामेत पर्वत, कामेत पर्वत भारत में है तो 7,756 मीटर, ठीक है, 7,756 मीटर। और राकापोसी भारत में है 7,788 मीटर। गोसाई थान कहाँ पड़ता है? तो चाइना में पड़ता है, तो 8,014 मीटर। कंचनजंगा कहाँ पड़ता है? तो नेपाल और भारत के बॉर्डर पे है नहीं, तो 8,598 मीटर। मकालू नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर पड़ता है तो 8,481 मीटर। अन्नपूर्णा नेपाल में पड़ता है तो 8,878 मीटर ऊंचाई है। नंगा पर्वत भारत में पड़ता है तो 8,126 मीटर। नंद क्या है? नंदा देवी पर्वत आज 7,817 मीटर ऊंचाई है। गेसर ब्रह्म वन भारत में है, 8,080 मीटर है। तिरिचमीर पाकिस्तान में है, 7,708 मीटर है। नामचा बरवा चाइना में है, इसकी ऊंचाई है 7,757 मीटर। विश्व के प्रमुख पठार, उनकी स्थिति। कोलंबिया का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। दक्कन का पठार दक्षिणी भारत में है। मेडागास्कर का पठार मेडागास्कर द्वीप में है, ठीक है। ईरान का पठार ईरान एशिया माइनर का पठार में है। तिब्बत का पठार हिमालय के उत्तर और क्यूलून पर्वत से के दक्षिण में है। मेक्सिको का पठार मेक्सिको में है। ब्राज़ील का पठार दक्षिण अमेरिका का मध्य पूर्वी भाग है। ग्रीनलैंड का पठार अंध महासागर का उत्तरी भाग है, अंध महासागर का उत्तरी भाग है। अब देखिए कोलोरेडा का पठार कहाँ है? तो एरिजोना तथा यूटाई राज्य यूएसए में। ऑस्ट्रेलिया का पठार ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में है। मिनेसोटा का पठार स्पेन का आइबेरियन प्रायद्वीप में है। मंगोलिया का पठार मंगोलिया गणराज्य में है। अलास्का का पठार अलास्का कनाडा, ठीक है, में स्थित है। ग्रेट बेसिन का पठार कोलंबिया नदी और कोलोराडो नदी के मध्य है। बोलिविया का पठार बोलिविया के एंडीज पर्वतमाला के क्षेत्र में है। चिया पास का पठार दक्षिणी मैक्सिको में है। इंडो चीन का पठार दक्षिणी एशिया का पूर्वी प्रायद्वीप में है। अब आते हैं अबिसिनिया का पठार इथियोपिया तथा इरिट्रिया के भाग में है, ठीक है। अरब का पठार दक्षिण पश्चिम एशिया में पड़ता है।
अल्तोनिया का पठार तुर्की में पड़ता, अल्तोनिया का पठार तो तुर्की में पड़ता था। आप देखिए विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार पर्वतों में पाई जाती है, तो नवीन मोरदार पर्वत में। विश्व में सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला किसकी है, तो एंडीज पर्वत की है। यूरोप का एक पर्वत श्रृंखला आल्प्स है ना, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है तो किसका, आल्प्स का, ठीक है। पेन्नाई यूरोप, अल्पेशियन अमेरिका, अरावली भारत उदाहरण है तो पुरानी पर्वत श्रृंखला का। सबसे पुराना बोलेगा तो विश्व का तो अरावली भारत का। यूरोप में पीरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों से अलग करती है, स्पेन और भारत, स्पेन और फ्रांस, ठीक है। यूरोप के पिनरीज पर्वत श्रृंखला किन दो देश को अलग करती है, तो पिनरीज पर्वत श्रृंखला तो स्पेन और फ्रांस को। संसार का छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, तो पामीर का पठार को बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए विश्व के देशों और नगरों के परिवर्तित नाम, तो पहले नाम क्या था, वाराणसी, अब नाम हो गया बनारस अथवा काशी। प्रयागराज का नाम क्या हो गया, इलाहाबाद, प्रयागराज का नाम क्या हो गया, इलाहाबाद। ईरान का नाम क्या हो गया, पर्सिया, क्या हो गया कि पर्सिया। इराक का नाम हो गया, ठीक है। अभी जो नाम है, ठीक है, ये क्या है, पुराना नाम है, ये वर्तमान नाम है। तो बनारस अथवा काशी बोलते तो उसका नाम क्या गया, वाराणसी हो गया। इलाहाबाद का नाम क्या हो गया, प्रयागराज हो गया। और पर्सिया का क्या नाम हो गया, नया नाम, ईरान हो गया। मेसोपोटामिया का नया नाम क्या हो गया, इराक हो गया। और कॉन्स्टेंटिनोपल और कस्तुनतिया का नाम क्या हो गया, इस्तांबुल। जायरिक का नया नाम क्या हो गया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। मालागासी का वर्तमान नाम क्या हो गया, मेडागास्कर। वर्मा का नया नाम क्या है, म्यांमार। न्यासालैंड का नया नाम है मलावी। वास्तुलैंड का नया नाम है लेसेथो। डच गुआना का नया नाम है सूरीनाम। सैंडविच द्वीप का नया नाम है हवाई द्वीप। निप्पन द्वीप का नया नाम है जापान। सेगोन द्वीप का नया नाम है हो ची मिन सिटी, ठीक है। सेगोन का नया नाम क्या है, हो ची मिन सिटी। अब देखिए हॉलैंड का नया नाम क्या है, नीदरलैंड। सेलिसबरी का नया नाम क्या, हरारे, है ना। हरारे किसकी राजधानी है, जिम्बाब्वे का हरारे, ठीक है। अब देखिए किसांगा का पुराना नाम क्या था, लियोपोल्ड डिविले, ठीक है। अब देखिए थाईलैंड क्या है, थाईलैंड है तो थाईलैंड का क्या हो गया, थाईलैंड का हो गया श्याम, ठीक है। तो पुराना नाम क्या है, श्याम, और नया नाम क्या है, थाईलैंड। अल्बानिया का नया नाम क्या है, इथोपिया। स्वर्ण द्वीप और यो द्वीप का नया नाम क्या है, जावा। पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है, पटना। बेचुआना लैंड का नया नाम क्या है, बोत्सवाना। मस्वस का नया नाम क्या है, चेन्नई। कंपूचिया और खमेर का नया नाम क्या है, कंबोडिया। फ्रेंच सोमालीलैंड का नया नाम क्या है, जिबूतू। पूर्वी पाकिस्तान का नया नाम क्या है, बांग्लादेश। मलाया का नया नाम क्या है, मलेशिया। उत्तरी रोडेशिया का नया नाम क्या है, जाम्बिया। दक्षिणी रोडेशिया का नया नाम क्या है, जिम्बाब्वे। अब देखिए फार्मोसा का नया नाम क्या है, ताइवान। गोल्ड कोस्ट का नया नाम क्या है, घाना। कालीकट का नया नाम क्या है, कोचिकोड। लेनिनग्राड का नया नाम क्या है, सेंट पीटर्सबर्ग। दामोही का नया नाम क्या है, बेनिन। ठीक है। ब्रिटिश होंडुरास का नया नाम क्या है, बेलीज। नूर सुल्तान का नया नाम क्या है, अस्ताना। स्विट्जरलैंड का नया नाम क्या है, स्वातिनी। श्रीलंका का नया नाम क्या है, सिलोन। और अपर वोल्टा का नया नाम क्या है, बुर्किना फासो, ठीक है। चलिए अब देखिए पृथ्वी पर मरुस्थल होने की संभावना अधिक होती है तो 23 पर। टकला माकन महोत्सव स्थित है चाइना में। गोबी महोत्सव किस देश में स्थित है, तो मंगोलिया में स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया महोत्सव कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में।
दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहाँ है, पास करते हैं उसको, है ना। दक्षिण अमेरिका में जो है उसको क्या पास करना है ना, पंपास। ऐसे बोलें देश बोलें तो अर्जेंटीना। पंपास कहाँ है, अर्जेंटीना में। अब देखिए बड़ी तटीय सीमा वाले विश्व के प्रमुख देश। कनाडा तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 2,02,080 किलोमीटर, ठीक है। इंडोनेशिया की लंबाई कितनी है, तटीय सीमा की लंबाई 54,716 किलोमीटर। ग्रीनलैंड की लंबाई कितनी है, 44,087 किलोमीटर। रूस की लंबाई कितनी है तट रेखा की, तो 37,653 किलोमीटर। फिलीपींस की तट रेखा की लंबाई कितनी है, 36,289 किलोमीटर। अब देखिए जापान के तटीय भाग की लंबाई कितनी है, तो 29,751 किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया के तटीय भाग की लंबाई है 25,760 किलोमीटर। नॉर्वे के तटीय भाग की लंबाई है 25,148 किलोमीटर। संयुक्त अमेरिका की लंबाई तटीय भाग की तो 19,924 किलोमीटर। न्यूजीलैंड की क्या है, तो तटीय लंबाई कितनी है, 15,134 किलोमीटर। अब आते हैं मित सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है, तो लेबनान की, ठीक है। मित सागर के साथ किसका भूमि सीमा नहीं, तो लेबनान का। विकल्प के अनुसार इजराइल की सीमा साझा करती है, तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। न्यूजीलैंड, फिलीपींस, जापान, क्यूबा में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है, तो जापान, ठीक है। एक स्थल रुद्ध देश है, तो हंगरी स्थल। विश्व के प्रमुख देशों के भौगोलिक उपनाम। तो ऑस्ट्रेलिया का क्या बोलते हैं उपनाम, क्या, लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ कंगारू और लैंड ऑफ गोल्डन बुल, तो ऑस्ट्रेलिया का उपनाम है। आयरलैंड का नाम क्या है, एमरॉन्ड द्वीप। क्या नाम है, एमरॉन्ड द्वीप। अफ्रीका का उपनाम क्या है, अंध महाद्वीप। अफ्रीका क्या बोलते हैं, अंध महाद्वीप। ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड को क्या बोलते हैं, स्विप्नल मीनारों का शहर, ठीक है। एवरडीन स्कॉटलैंड में है, तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रेनाइट सिटी बोलते हैं। अटलांटिक महासागर को हेरिंग पॉन्ड बोलते हैं। ओसाका जापान, ठीक है, क्या बोलते हैं, पूर्व का मैनचेस्टर। ओसाका को क्या बोलते हैं, पूर्व का मैनचेस्टर बोलते हैं। केरल भारत में है, भारत में क्या है, तो भारत का मसालों का बगीचा कहते हैं। केट इंग्लैंड को क्या इंग्लैंड का बगीचा कहेंगे। कनाडा को लिली का देश, कनाडा को लिली का देश। कोच्चि को अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस कहते हैं, ठीक है। कोरिया को हर्मिंग किंगडम, लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, ठीक है। सुबह का शांति का देश, सुबह की शांति का देश कोरिया को। क्यूटो इक्वाडोर में है, तो ये क्या शाश्वत वसंत का नगर कहते हैं। क्यूबा एंटीलीज की मोती या विश्व का चीनी का कटोरा कहते हैं। पामीर का पठार को संसार का छत। पेरी ऑफ नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया को नेवर नेवर लैंड बोलते हैं। लाओस को हजारों हाथियों का देश कहते हैं। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश, थाईलैंड को सफ़ेद, ठीक है। लाओस को हजारों हाथियों का देश और थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश। स्विट्जरलैंड को प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, स्विट्जरलैंड को प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप कहते हैं। भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट बोलते हैं, ठीक है। जापान को सूर्योदय का देश बोलते हैं। अब देखिए देश उपनाम क्या क्या हैं, तो मिस्र का नील नदी का देन बोलते हैं मिस्र को। वेनिस को क्वीन ऑफ एड्रियाटिक कहते हैं। न्यूयॉर्क को अंपायर सिटी, गगनचुंबी इमारतों का नगर बोलते हैं न्यूयॉर्क को। जिब्राल्टर भूमध्य सागर का द्वार को कहते हैं। जेरूसलम होली लैंड कहलाता है, जेरूसलम का उपनाम क्या है, होली लैंड। फिनलैंड का उपनाम क्या है, हजारों झीलों का देश, फिनलैंड को क्या बोलते हैं, हजारों झीलों का देश। नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूर्य का देश बोलते हैं, ठीक है। रोम इटली को इंटरनल सिटी, रक्तवन महिला, पोप का शहर, 7 पहाड़ियों का नगर, प्राचीन विश्व की सामग्री और पश्चिम का बेबीलोन, ये सब रोम को इटली कहते हैं। शिकागो को हवा वाला शहर या गार्डन सिटी,
शिकागो को। सिंगापुर को पर्ल ऑफ द ओरिएंट, सिंगापुर को पर्ल ऑफ द ओरिएंट। फिलाडेल्फिया को क्वेकर सिटी, फिलाडेल्फिया को क्वेकर सिटी। जापान को पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन या सुकुमार फूलों का देश, जापान को पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन, सुकुमार फूलों का देश। स्टॉकहोम का वेनिस ऑफ द नॉर्थ, ठीक है, स्टॉकहोम स्वीडन में क्या बोलते हैं, वेनिस ऑफ द नॉर्थ। श्रीलंका को पूर्व का मोती या हिंद महासागर का मोती कहते हैं। गिनी तट को गोरों का कब्र कहते हैं। नीदरलैंड को पौन चक्कियों की भूमि कहते हैं। थाईलैंड को एशिया का पेरिस बोलते हैं। जंजीबार तंजानिया में है, उसको आइलैंड ऑफ क्लोज कहेंगे। नेटाल दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है, तो गार्डन प्रोविंसेस ऑफ दक्षिण अफ्रीका। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप कहते हैं। स्कॉटलैंड को लैंड ऑफ केक्स कहेंगे, स्कॉटलैंड को लैंड ऑफ केक्स कहेंगे। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहेंगे। अब देखिए, म्यांमार को स्वर्णिम पेगोडा का देश कहेंगे। सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहेंगे। मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहेंगे। प्रेरीज ऑफ नॉर्थ को संसार की रोटी का भंडार या अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका, पेरी ऑफ नॉर्थ को अमेरिका कहेंगे उपनाम है। लहासा तिब्बत को फॉरबिडन सिटी कहेंगे। तिस्तान डी कुन्हा को संसार का निर्जनतम द्वीप कहा जाता है। बेंगलुरु को भारत का बगीचा कहा जाता है। बाब अल मंडप जल संधि आंसुओं का प्रवेशद्वार कहलाता है। बाल्कन को यूरोप का बारूद का पीपा कहलाता है। बहरीन को मोतियों का द्वीप कहते हैं। नॉर्वे को सूर्यास्त का देश बोला जाता है, ठीक है। बेलग्रेड को श्वेत शहर बोला जाता है। वियना को स्मारकों का नगर कहा जाता है। पेरिस फ्रांस को विश्व का जन्नत कहा जाता है। अब देखिए, विश्व की प्रमुख वनस्पति क्षेत्र और उनसे संबंधित वनस्पतियाँ। टुंडा एवं शीत प्रधान देशों की वनस्पति को क्या बोलते हैं, तो क्रायोफाइट बोलते हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को जीरोफाइट बोला जाता है। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास और वनस्पति को ट्रोपोफाइट कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को मेसोफाइट कहते हैं। कठोर चट्टानों में उगने वाली वनस्पति को लिथोफाइट कहा जाता है। दलदलीय एवं भूमध्यरेखीय उष्ण आर्द्र वाली वनस्पति को हाइग्रोफाइट कहा जाता है। नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को हेलोफाइट कहा जाता है। जल प्लावित क्षेत्र की वनस्पति को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। अब देखिए, महाद्वीपों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। एशिया का सबसे बड़ा देश रूस है। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है ना। विश्व में सबसे ज़्यादा तट रेखा की लंबाई किसकी ज़्यादा है, तो कनाडा की, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील है ना, ब्राज़ील को सांपों का देश बोलते हैं, ठीक है। ओशिनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे बड़ा देश क्या है, ऑस्ट्रेलिया है ना। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश बोलते हैं। यूरोप का सबसे बड़ा देश है रूस। सबसे छोटा देश नोरू का सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा देश महाद्वीप, ठीक है। तो नोरू कहाँ पे है, तो ओशनिया महाद्वीप में है। मालदीव एशिया महाद्वीप में है, ठीक है, सबसे छोटा देश। और उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश है सेंट किट्स एंड नेविस। यूरोप का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश है तो सूरीनाम। अफ्रीका का सबसे बड़ा छोटा देश है सेशेल्स। अब देखिए, महाद्वीप और सबसे ऊंचा पर्वत। एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट किलिमंजारो। यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट अल्ब्रूस। दक्षिण अमेरिका का ऊंचा पर्वत नाम है तो ओजस डेल सलाडो। ओशिनिया का ऊंचा पर्वत का नाम है पुनकाकजेया, ठीक है, मतलब कि ये ओशिनिया जो है, ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत है पुनकाकजेया। अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम है विंस मैसिफ। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम है माउंट मैकिनले या डेनाली बोला जाता है।
अब देखिए सबसे लंबी नदी महाद्वीप, अमेजन जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे लंबी नदी है। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यांसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। मिसौरी उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबी नदी है। मर्रे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया का है। ओनेक्स अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे बड़ा नदी है। अब देखिए गहरा, ठीक है, गहनतम बिंदु और महाद्वीप, तो आयर झील ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे गहरा बिंदु है। मिड सागर एशिया महाद्वीप का सबसे गहरा बिंदु है। असल झील अफ्रीका महाद्वीप का सबसे गहरा बिंदु है। कैस्पियन सागर यूरोप महाद्वीप का, ठीक है, सबसे गहरा बिंदु है। मृत घाटी या डेथ वैली उत्तरी अमेरिका का है। डेनमेन ग्लेशियर अंटार्कटिका का भी, उसका भी है। लेगुना डेल कार्बन अर्जेंटीना का है। अब देखिए रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग को। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है श्रीलंका। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? तो श्रीलंका। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग 71%, ठीक है, 2/3 समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र में, ठीक है, केंद्र में सबसे निकट क्या है? तो उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, क्या है? उत्तरी ध्रुव। 64,000 किलोमीटर की लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2,400 किलोमीटर की चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी और दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर दोनों के मध्य गुजरता हुआ हिंद महासागर दोनों ओर, फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच के दक्षिण प्रशांत महासागर के दोनों में प्रवेश करता है। यह कटक है तो मध्य महासागरीय कटक। 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में। 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में। सार्गेसो सागर एक हिस्सा है तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का। सार्गेसो सागर किसका है? उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, ठीक है। अब देखिए गल्फ स्ट्रीम है एक महासागरीय धारा है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है भूमि। अरब सागर में पानी का औसतन खरापन है तो 35 पीपीटी। किस सागर में औसत लवणता सर्वाधिक है? तो मृत सागर में। किसका? तो मृत सागर में। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग विश्व की प्रमुख नदियाँ, उद्गम स्थल और समाहित स्थल। नील नदी की लंबाई 6,650 किलोमीटर। उद्गम स्थल विक्टोरिया झील और समाहित स्थल है भूमध्य सागर। अमेजन की लंबाई कितनी है? तो 6,436, ठीक है, अमेजन की लंबाई है 6,436 किलोमीटर और उद्गम स्थल है लेगो विलफेरो और समाहित कहाँ स्थल है? तो अंटार्कटिक महासागर में। अमेजन हो गया। यांसिक लंबाई कितनी यांसिक नदी का? 6300 किलोमीटर है। यह तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन के सागर में मिलती है। मिसिसिपी मिसौरी की लंबाई है 6,275 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? तो इटाक्सा झील से। कहाँ समाहित होती है? तो मैक्सिको की खाड़ी में। ओब इर्टिस की लंबाई है 5,410 किलोमीटर। अल्टाई पर्वत से निकलती है और ओब की खाड़ी में मिलती है। हांग हो नदी 5,464 किलोमीटर लंबी है। कहाँ से निकलती है? क्यूनूल पर्वत से निकलती है और चिरी की खाड़ी में मिलती है। एनसी अंगारा 5,539 किलोमीटर लंबी है। बड़ी या छोटी यंगसी संगम से बनती है, मतलब निकलती है और समाहित होती है कारा सागर में। कांगो नदी की लंबाई है 4,700 किलोमीटर। यह उत्तर पूर्वी जाम्बिया के उच्च भूमि से निकलती है, अंटार्कटिका महासागर में मिल जाती है। अमूर 4,444 किलोमीटर लंबाई है और सिल्का और आर्गुन से निकलती है और सखालिन खाड़ी ओखोस्टक सागर में मिल जाती है, ठीक है। अब आते हैं लीना 4,400 किलोमीटर लंबी है, बेकाल पर्वत से निकलती है और लपताव सागर में मिल जाती है। मैकेंजी 4,241 किलोमीटर लंबी है और ग्रेट स्लेप झील से निकलती है और ब्यूफोर्ट सागर से मिल जाती है, ठीक है। नाइजर 4,184 किलोमीटर उच्च भूमि गिनी से उद्गम स्थल है और गिनी की खाड़ी में समाहित हो जाती है। मेकांग
मेकांग का उद्गम स्थल है 4909 किलोमीटर और तिब्बत के पठार से निकलती है और दक्षिण चीन सागर में मिल जाती है। बोलगा 3645 किलोमीटर लंबाई है और बलदाई पठार रूस से निकलती है और कैप्सन सागर में मिल जाती है। सेंट लॉरेंस 3058 किलोमीटर लंबी है, ओंटेरियो झील से निकलती है और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में मिल जाती है। बम्पू नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। कितना है जी? 2900 किलोमीटर। ये अंगसी हिमनद से निकलती है और बंगाल खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है। अब देखिए सिंधु जो है 3180 किलोमीटर लंबी है और ये अंगसी हिमनद से निकलती है, अरब सागर में मिल जाती है। डेन्यूब नदी 2888 किलोमीटर लंबी है, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है जर्मनी से और काला सागर में मिल जाती है। अब देखिए फरात नदी की लंबाई है 3000 किलोमीटर। ये करासू एवं मूरत सू के संगम से निकलती है और सत अल अरब में मिल जाती है। ठीक है। डार्लिंग 1545 किलोमीटर लंबी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ना, वहाँ से निकलती है, मर्रे नदी में मिल जाती है। मर्रे 2508 किलोमीटर लंबी है, ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से निकलती है और दक्षिणी सागर में मिल जाती है। पराग्वे 2695 किलोमीटर लंबी है और मांटो ग्रोसो से निकलती है और पराना नदी में मिल जाती है। यूराल पर्वत 2428 किलोमीटर लंबी है और ये दक्षिणी यूराल पर्वत से निकलती है और कैप्सन सागर में मिल जाती है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, गोमू गंगोत्री हिमनानी से निकलती है, बंगाल खाड़ी में मिल जाती है। अमू दरिया 2540 किलोमीटर लंबी है, पामीर के पठार से निकलती है, अरब सागर में मिल जाती है। सालविन 2400 किलोमीटर लंबी है, तिब्बत का पठार से निकलती है, अंडमान सागर में मिल जाती है। अरकनासास 2348 किलोमीटर लंबी है, रॉकी पर्वत से निकलती है और मिसिसिपी नदी में मिल जाती है। अब देखिए नदी कोरोरोडे की लंबाई 2333 किलोमीटर लंबी है, रॉकी पर्वत से निकलती है और कैलिफोर्निया खाड़ी में मिल जाती है। नीपर नदी की लंबाई 2287 किलोमीटर है, बालदेई पहाड़ी से निकलती है और काला सागर रूस में है, वहाँ मिल जाती है। ओयो की लंबाई 1582 किलोमीटर है, अलेघेनी नदी से निकलती है और मिसिसिपी नदी में मिल जाती है। इरावती नदी 2170 किलोमीटर लंबी है, माली एवं नामी नदी से निकलती है, अंडमान सागर में मिल जाती है। ऑरेंज 2200 किलोमीटर लंबी है और ड्रेकेंसबर्ग पर्वत से निकलती है, अंटार्कटिक महासागर में मिल जाती है। ओरिनिको 2410 किलोमीटर लंबी है, सिएरा परीमा पर्वत से निकलती है, अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। कोलंबिया की लंबाई 2250 किलोमीटर लंबी है, उद्गम रॉकी पर्वत है और समाहित स्थल है प्रशांत महासागर। डॉन नदी की लंबाई 1870 किलोमीटर लंबी है, टूला रूस से निकलती है और इजोप सागर में मिल जाती है। टिग्रिस 1850 किलोमीटर लंबी है, टॉरेंस पोस्ट तुर्की से निकलती है और यूफ्रेटस से मिल जाती है। यूफ्रेटस और टिग्रिस के संगम के बाद इन्हें सत अल अरब के नाम से जाना जाता है। तो चलिए